गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। बच्चों, शाम को 4:16 हो चुके हैं, ठीक है। और हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। जहां तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, तो इसको समझने से पहले आप लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझो। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? देखो, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है। तो चूंकि सारे इक्वेशंस का डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। मान लो मैं डिग्री को चेंज कर दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, जबकि पहले वाला आपका लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए बच्चों ये अनिवार्य है कि डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे ये एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है। अब इसी चीज को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंप्लीमेंट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगा? इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए? अब मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूं। तो पहले आप लिखो डेफिनेशन, फिर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको पिक्चर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो राइट द डेफिनेशन हियर। राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation in which the derivatives and the dependent variable occurs in degree 1। बच्चों देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। एक मेंशन किया गया डेरिवेटिव, दूसरा मेंशन किया गया बच्चों यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उनकी डिग्री 1 है तो आपका इक्वेशन कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों यहाँ पर देखो, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसकी डिग्री क्या है? 1 है। y का भी पावर 1 है, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और x का भी पावर 1 है। तो बच्चों ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भी एग्जांपल देखो यहाँ पर, मान लो मैंने ये देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर मैंने y x के पावर 3 कर दिया, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने किसको मेंशन किया? डिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों x का पावर कुछ भी हो सकता है, x का पावर कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। y का पावर और डेरिवेटिव का पावर आपका 1 होना चाहिए, तब जाके बच्चों आपका इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो, सपोज करो मैंने ये कर दिया, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसके पावर को मैंने, एक सेकेंड, यहां पर मैंने क्या लिखा? ये d2y बाई dx2 प्लस यहां पर ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स के पावर में कुछ भी कर लो, ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना भी ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो, यदि पावर बच्चों 1 है डेरिवेटिव का और वाई का, तो आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। यहां पर मैं एक जनरल फॉर्म लिखता, लेकिन उससे पहले मैं जनरल फॉर्म लिखूं, कुछ ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चौथा एग्जांपल आपको दिया, यहां पर लिखा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि y के पावर में 2 हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैंने क्या किया? dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने d2y बाई डी एक्स 2 और इसको y, चलो
ठीक है, यहाँ पर dy/dx रखा और यहाँ पर मैंने d2y/dx इसको y से मल्टीप्लाई करके x कर दिया, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डेरिवेटिव और y मल्टीप्लाइड हो गए, डेरिवेटिव और y मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। हमेशा आप ये कह सकते हो कि इस टर्म की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, डेरिवेटिव का 1 है, y का 1 है, तो ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और भी ऐसे आप कॉम्बिनेशन, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया कुछ, यहाँ पर लिखा y और ये रहा आपका dy/dx इक्वल टू मैंने x+1, ये भी आपका बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि y और डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब ये कि साफ साफ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है तो डेरिवेटिव का टर्म और y का टर्म ये हमेशा पावर 1 में आने चाहिए। बच्चों को समझ में आ गई इतनी सारी बात? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड गाइज। यस सर। पक्का ना? ठीक है, चलो। तो ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, आई होप बच्चों को डाउट नहीं है। यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आप लोगों को खास यूज है नहीं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे, या फिर कोई मैथ्स में काफी हायर ऑर्डर स्टडी करना चाहता है तो उसको पढ़ने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म से मतलब नहीं है। यदि कहीं पर कहीं लिखा भी है, कोई पढ़ाया भी है, तो आप मान के चलो कि आपको उसका कुछ यूज नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, DE स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। देखो a इन सम कांस्टेंट an, nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट n-1। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो ये चलते चलते यहाँ पर बच्चों आपका a1 और ये dy/dx प्लस a0y, x का भी यहाँ पर कुछ फंक्शन हो सकता है, तो लिख लो यहाँ पर इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, मतलब जनरल फॉर्म है। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये काम की चीज नहीं। इस लेवल पे आपको इतना लंबा इक्वेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब हायर ऑर्डर स्टडीज के लिए। ओके, देखो ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कुछ भी हो, यहाँ पर कह सकते हो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन सबका पावर 1 है, सबका डिग्री 1 है बच्चों। तो डिग्री 1 होना चाहिए सारे के सारा डेरिवेटिव का और y का। कोई भी दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस टॉपिक को आते हैं जो कि आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो लिखो यहाँ पर आपको पढ़ना है यहाँ पर सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डिग्री तो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगी, ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए। तो आपको सिर्फ इसी फोकस करना है। सो यू विल गेट ए फॉर्म लाइक दिस, dy/dx plus py equal to q. You have to study only this type of linear differential equation, dy/dx plus py equal to q, जहां पर p और q क्या है बच्चों, लिख लो यहाँ पर p and q are function of x, p and q are functions of x, मतलब p और q x के फंक्शन हो सकते हैं। तो आपको बच्चों सिर्फ इसी पर फोकस करना है, और IIT एडवांस में इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं, ठीक है। सो dy/dx प्लस py इक्वल टू q, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, मान लो ऐसा इक्वेशन हो गया dy/dx प्लस x इंटू वाई इक्वल टू x²। तो ये भी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। x और y को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन y के पावर को 1 से अधिक नहीं कर सकते हैं। y के पावर एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, और ना ही हम y और ना ही डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बातें हम पर लागू नहीं होती है। एनीवे एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमने लिखा है सॉल्व करने का टेक्निक डेवलप कर लेते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
इसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों पहले तो मैं इसका प्रूफ दूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन प्रूफ देने से पहले इसके सॉल्यूशन को लिखूंगा। देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, लिखो यहां पर, इस इक्वेशन क्या करो आप 1 मान, solution of equation 1 is given as y into integrating factor equal to integration q into integrating factor, यहां पर आता है बच्चों dx प्लस c, यही इसका सॉल्यूशन होता है और सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे सॉल्व किए जाएंगे। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर IF लिखा, ये क्या होता है ये समझाने वाला हूं। देखो ये जो IF है ना, तो IF का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू निकल कर आती है वो ये होती है e के पावर इंटीग्रल p dx। p कहां से मिलेगा, देखो p आपको यहां से मिलेगा, तो p आपको बच्चों यहां से मिलेगा और dx तो dx ही है, तो e के पावर इंटीग्रल p dx, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। पहले मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा, इसके बाद कुछ और वेरिएशंस दूंगा और इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं बच्चों। So let us jump to the proof part of this result. देखो हमारे पास क्या है, y प्लस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है मेरे पास, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये रहा। यहां पर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है IF। तो IF क्या होता है, e के पावर इंटीग्रल p dx। p कहां से मिलेगा, y का कोएफिशिएंट, ध्यान रहे p हमेशा बच्चों y का कोएफिशिएंट ही होता है। तो p कहां से मिलेगा बच्चों, आपको y का कोएफिशिएंट आपको p देगा। सो इंटीग्रल p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाइक दिस, dy बाय dx। फिर यहाँ पर आप क्या रखोगे, e के पावर इंटीग्रल p dx प्लस p, ये y e के पावर इंटीग्रल p dx, और ये आपका q इंटीग्रल ऑफ p dx हो गया, ठीक है। जो यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, बस उसको समझ गए तो एक लाइन में आंसर चला है। आखिर ये लिखा क्या है, तो मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चों, ये जो लेफ्ट में लिखा है ना, ये और कुछ नहीं, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ किसका, y इंटू ई के पावर इंटीग्रल p dx। मैं समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, पहले आप लिख लो कि जो ये लेफ्ट में लिखा है ना बच्चों, ये एक्चुअली में y इंटू इंटीग्रल y इंटू ई के पावर इंटीग्रल p dx, और ये जो है बच्चों आपका लिखा है q इंटू ई के पावर इंटीग्रल p dx, इसको ज्यों का त्यों रखो। अब इस तमाम चीज को मैंने ऐसे क्यों लिखा, यह समझने का प्रयास करो। देखो इसको तुम क्या करो, u मान लो और इसको भी मान लो, दो प्रोडक्ट है ना u इंटू v, तो u इंटू v पे इसको डिफरेंशिएट करो। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, चलो पहले मैंने क्या किया, इस v को कांस्टेंट रखा, तो ऐसे लिखूंगा du बाई dx, तो dy बाई dx आएगा। ऐसे ही करते हैं ना, किसी को u मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। एक काम कर लो आप ना, इसको भी मान लो, इसको u मान लो, u इंटू v पर है। तो पहले मैंने क्या किया, u को कांस्टेंट रखा, तो u कांस्टेंट, और फिर मैंने क्या किया, v को डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई dx आ गया, प्लस फिर मैंने क्या किया बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, v को कांस्टेंट रखूंगा, तो y कांस्टेंट रहेगा, और d बाई डी एक्स इंटीग्रल e के पावर p dx, और यहां पर इसको ज्यों का त्यों e के पावर p dx। देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये तो आपको मिल गया dy बाई डी एक्स ई के पावर इंटीग्रल p dx प्लस y, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो चेन रूल से करना पड़ेगा, e के पावर में ये तमाम बातें है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, मतलब मान लो आपके पास e के पावर fx होता, सपोज करो आपके पास e के पावर कोई फंक्शन fx dx होता है, आपको e के पावर fx को डिफरेंशिएट करना है, तो e के पावर fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए ये e के पावर fx,
फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स चला आएगा। तो डी बाई डी एक्स ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो इसका क्या होगा बच्चों डेरिवेटिव, तो ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और फिर आपको इंटीग्रल पी डी एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, जब हम किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो मेरे से कोई कहा कि आप ना एफ एक्स डी एक्स इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, ओनली एफ एक्स बच जाता है, दैट्स इट। यदि कोई मुझसे कहे कि आप इंटीग्रल पी डीएक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और डीएक्स हट जाएगा, ये आपका सिंपली पी बच जाएगा, ये क्यू ई के पावर पी डीएक्स आ गया ना। देखो, तो जो ये वाला आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, यहां भी वही दिख रहा था, पी को पावर लिखा हुआ है, ये दिख रहा था। तो मैंने क्या कहा कि इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, मींस दिस होल थिंग, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये नथिंग बट y इंटू ई के पावर पी डीएक्स का डेरिवेटिव है, दैट्स इट। तो आई थिंक ये रफ स्केच भी आप लोग यहाँ पर क्या करें, नोट कर लें। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ई के पावर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो ई के पावर एफ एक्स, और यहाँ पर चेन रूल से तो एफ एक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बन जाएगा, एफ डैश एक्स हो गया बच्चों, ठीक है। और जो यहाँ पर ये आपको लेफ्ट में दिख रहा था, इस लेफ्ट वाले को मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई के पावर इंटीग्रल पी डी। पी कोई कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रहे, पी इज नॉट अ कांस्टेंट, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में पी क्या दे रखा है। तो पी और क्यू जो है बच्चों, आप उसको कांस्टेंट ना ट्रीट करें, पी और क्यू कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ये तो रफ वर्क था, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो क्या मिला हमें, सो वी हैव गॉट हियर डी बाई डी एक्स इंटीग्रल डी बाई डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में क्या लगा है, ये पी डी एक्स लगा है बच्चों, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्यू इंटू ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, वापस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो वापस क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो अब की बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अब की बार इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करोगे ऐसे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो डी बाई डी एक्स वाई ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यहां पर आप dx कर दो, क्यू ई के पावर ये रहा आपका पी डी एक्स, और यहां पर dx कर दो, और चूंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डाल, ये इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव खत्म। ये इंटीग्रेशन क्या करता है, डेरिवेटिव को हटाता है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस डेरिवेटिव को हटा देगा, तो ये y इंटू ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और यहां पर ये q ई के पावर ये पी डी एक्स, फिर यहां पर ये dx प्लस ई। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि इस इंटीग्रेशन ने डी बाई डी एक्स को हटाया, तो यहां वाला dx क्या आ गया। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा होता है, इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ ये सिंबल नहीं होता है, इस सिंबल के साथ साथ ये dx भी आता है। सो दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। तो यदि मैंने इंटीग्रेट किया ना, तो ये सिंबल के साथ साथ ये dx भी आया, और इस दोनों ने मिलकर डेरिवेटिव को हटाया, इस दोनों ने मिलकर डेरिवेटिव को हटाया, इसलिए यहां पर dx नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में इस सिंबल के, ये सिंबल और ये dx मिलके बनाते हैं इंटीग्रेशन, तो दोनों ने मिलकर डेरिवेटिव को हटाया। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये dx से dx काट दो, काट दिया, तो आपका बन गया यहाँ पर ये d, फिर ये y e के पावर ये पी डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल हट जाएगा, और आपके पास सिंपली y इंटू ई के पावर ये पी डी एक्स ही बचेगा, ठीक है। ये dx dx क्या था, ये d y इंटू ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल हट जाएंगे, और y इंटू ई के पावर पी डी एक्स। अब यहाँ क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये जो फैक्टर होता है ना, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नाउ तो अल्टीमेटली ये क्या कन्वर्ट हो गया, देखो ये रहा y इंटू
यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये q इंटू, फिर यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx प्लस c, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू। ठीक है, बच्चों को समझ में आ गई ये सारी बातें। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास ये dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा dx प्लस, ये होगा। देखो ये हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो y के टर्म में निकाला है, क्योंकि जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है ये y में लीनियर है। किस में लीनियर है? y में लीनियर है, x में लीनियर नहीं है। बताया था ना कि x के पावर कुछ भी हो सकता है। दिस इज लीनियर इन y। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात, इफ द इक्वेशन इज लीनियर इन x, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x, मतलब यदि आपका सिचुएशन ऐसा हो जाए ये dx बाई dy प्लस ये p यहाँ पर x और यहाँ पर q, बात वही है, जो काम यहाँ पर x y कर रहा था वो काम यहाँ पर x करेगा, जो काम यहाँ पर x कर रहा था वो काम y करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन में x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो कुछ नहीं, जहां जहां y है वहां x कर दो, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये q जो कहते हो, फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर इंटीग्रेशन अब x के रेस्पेक्ट में नहीं y के रेस्पेक्ट में होगा बच्चों, प्लस c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ये होगा e के पावर इंटीग्रल p, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या होता था y का कोएफिशिएंट ना, तो p और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को ऐसे बना के सॉल्व करना भी काफी इजी हो जाता है, मतलब dx बाई dy के फॉर्म में सॉल्व करना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, dy बाई dx में y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, dx बाई dy में x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर p और q क्या थे? x के फंक्शन थे, यहाँ पर p और q क्या होंगे बच्चों? y के फंक्शन हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पार्ट पे, तो और ज्यादा आप लोग यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। देखिए जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, पहले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में तो मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा, इसको मैं 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस तरह की इक्वेशन तक ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके बाद होता है बच्चों बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ इक्वेशंस जो कि लीनियर नहीं होते हैं उनको लीनियर बनाते हैं, मींस इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर। तो खैर वो तो बात की बात है, जब टॉपिक आएगा देखा जाएगा। आज क्लास में अपने आप को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इन्हीं दोनों तक कन्फाइन करना है। नाउ राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस हियर। जैसे लिखा है आपके पास सॉल्व, बच्चों यहाँ पर लिखा है ये dy बाई dx प्लस y इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को देखते ही पता चल गया ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy बाई dx का पावर 1 है और y का पावर 1 है। ये लीनियर डिफरेंशियल किसमें बच्चों? y में है, x का पावर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला काम क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा। बच्चों देखो ये p, आप पहले p डिसाइड कर लो, q डिसाइड कर लो। तो p क्या है? cot x है, और q क्या बच्चों? यहाँ पर ये cos x है। सो नाउ हियर वी कैन से द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx। सो e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है? ये cot x dx है। अब बच्चों बताओ तो cot x का इंटीग्रल पढ़ाया था आप लोगों को, log बेस e sin x, और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करोगे log का, ये बन जाएगा बच्चों आपका sin x। पता है ना प्रॉपर्टी, a के पावर log, मान लो यहाँ पर बेस a हो और x हो तो क्या बन जाता है? ये x बन जाता है। हर बार इसको मैं डिराइव नहीं कर सकता हूँ, याद रहना चाहिए ये।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब आई सॉल्यूशन की बारी। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, चूंकि y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू। क्यू क्या बचा यहाँ पर, ये cosec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पर dx प्लस सी। cosec x और sin x कट के 1 बन गया, तो इंटीग्रल dx प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। यहाँ पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि y इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहां पर लिखा है सॉल्व y dx माइनस x dy प्लस x इंटू लॉग x dx इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर dy बाई dx या dx बाई dy ऐसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। dx क्या है, डिफरेंशियल है, बताया था ना। ये dx क्या है, x का डिफरेंशियल है। dy क्या है बच्चों, y का डिफरेंशियल है। ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। सो हियर वी हैव द इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक काम कर लो, आप ना इसको dy बाई dx में कन्वर्ट कर लो। तो dy बाई dx में कैसे कन्वर्ट करो, इसको dx से डिवाइड करो। तो dx से डिवाइड करो तो y माइनस एक्स, ये रहा आपका dy बाई dx, y माइनस एक्स, dx को डिवाइड किया तो dy बाई dx प्लस ये x इंटू लॉग एक्स, dx कट के 0 हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों अब y प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स डिवाई बाई डी एक्स। अब इसको x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये y अपॉन एक्स प्लस ये रहा आपका लॉग एक्स। अब इसको इधर लेकर चले आओ तो यहां पर बच्चों बन जाएगा डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ये बन गया आपका अब डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो क्या ये लीनियर है, तो हाँ ये बिल्कुल लीनियर है। आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स है। तो y का पावर 1 और dy बाई डी एक्स के पावर 1, तो आप ये कर सकते हो कि y में लीनियर है। यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो p के प्लेस में क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स, और q के प्लेस में क्या है बच्चों लॉग एक्स है। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e के पावर इंटीग्रल माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ई के पावर माइनस कॉमन, माइनस को बाहर निकाला dx अपॉन एक्स, तो e के पावर माइनस, बच्चों ये dx अपॉन एक्स क्या होता है, ये लॉग बेस ex होता है। इस माइनस को पावर में ले लो तो e के पावर लॉग बेस e, और ये x के पावर क्या हो गया -1 हो गया। अब वही वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, फिर यहाँ पर e है, यहाँ बेस b है, तो ये x के पावर -1, 1 अपॉन एक्स चला आया। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू क्या है यहाँ पर बच्चों लॉग एक्स है, फिर यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, लॉग एक्स को यहाँ पर बच्चों क्या करो टी सब्स्टिट्यूट कर दो और डिफरेंशिएट करो। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये रहा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। सो y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को हमने टी पुट किया तो dx अपॉन एक्स आपका बना dt प्लस सी। सो y अपॉन एक्स इक्वल टू ये रहा बच्चों टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी क्या था लॉग एक्स था, सो y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और ये रहा प्लस सी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टेकिंग मोर क्वेश्चंस हियर, सपोज कर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, जैसे यहां पर लिखा है बच्चों cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे,
तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि dy बाई डी दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको dy बाई डी को लीनियर रख के कन्वर्ट करेंगे, y में लीनियर एज्यूम करेंगे इसको। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करो, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे बच्चों, ये आपका dy बाई डी ये y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया बच्चों यहाँ पर dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये y, और यहां पर भी आप लिखोगे tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर p क्या बना, p बना आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, और q क्या बना बच्चों, यहां पर q तो पूरा का पूरा ही हो जाएगा ना, ये tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हुआ वो e के पावर इंटीग्रल p dx, सो सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो e के पावर ये tan x हो जाएगा, तो e के पावर tan x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan x। अब हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e के पावर tan x, ओके, इक्वल टू इंटीग्रल q कहां पर है, देखो q है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई, तो e के पावर tan x dx है ना फॉर्मूला हमारे पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये रहा आपका dx। अब यहां पर करना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूशन, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, tan x को हम यहां पर बच्चों t मान लेते हैं, तो tan x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा आपका dt। सो y इंटू ई के पावर tan x को t एज्यूम किया, तो सेकेंड स्क्वायर x dx बन गया dt, और ये रहा e के पावर t। और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, u इंटू भी मेथड, u इंटू भी बाई पार्ट्स लगा दो, तो t को बाहर निकाल लेंगे, e के पावर t dt, फिर माइनस dt बाई dt e के पावर t, और ये रहा dt, फिर इंटीग्रेशन dt एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये t e के पावर t को इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो e के पावर t आएगा, माइनस dt बाई dt 1 बन जाएगा, e के पावर t को इंटीग्रेट करोगे तो e के पावर t, और ये dt प्लस c, t e के पावर t माइनस फिर से e के पावर t को इंटीग्रेट करो तो e के पावर t, और ये रहा प्लस t क्या है tan x है, यहां पर लिख सकते हो बच्चों y इंटू e के पावर tan x इक्वल टू t को पुट कर दो tan x, तो यहां पर ये हो गया आपका tan x e के पावर tan x माइनस यहां पर क्या है e के पावर t है ना, सो माइनस e के पावर tan x और प्लस c। आप यहां से क्या करो, e के पावर tan x कॉमन ले लो, तो e के पावर tan x, फिर ये बचा आपका tan x माइनस 1 प्लस c। आप चाहो तो e के पावर tan x से डिवाइड भी कर सकते हो, कई बार या तो आंसर यही छोड़ दो या फिर एक स्टेप और कर लो, e के पावर tan x से डिवाइड करो, तो y e के पावर tan x से डिवाइड करोगे तो ये आपका रहेगा बच्चों tan x माइनस 1 c इंटू ई के पावर माइनस tan x। तो ये भी इसका एक मतलब, कई बार सॉल्यूशन को बच्चों ऐसे लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा, e के पावर tan x से डिवाइड कर दिया तो e के पावर tan x, e के पावर tan x कटा, ये c अपॉन e के पावर tan x, तो c अपॉन e के पावर tan x, ये हो जाएगा बच्चों c इंटू ई के पावर माइनस ऑफ tan x। इज दैट ओके? बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। अब देखो, अब तक हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें जो इक्वेशंस बनकर आया वो y में लीनियर था। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसको x में लीनियर बनाया जा सकता है, सी। जैसे आपके पास यहां पर क्वेश्चन है, लिखा है सॉल्व, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये x माइनस ई के पावर tan इनवर्स ऑफ y, और यहां पर लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि x में लीनियर है कि y में लीनियर है, क्योंकि ये तो dy/dx लिखा हुआ है। तो इसका क्लू आपको मिलेगा y के पावर को देख के। देखो y का पावर क्या है बच्चों, 2 है कि 1 है? ये y का पावर यहाँ पर 2 है कि 1 है बच्चों? y का पावर 2 है। तो चूंकि y का पावर 2 मिल गया, तो क्या ये y में लीनियर रहा? ऑल ऑफ नहीं है सर, x में बनेगा फिर। ये y में लीनियर नहीं रह गया। इसका मतलब कि हमें इसको रीअरेंज करके फिर x में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x में लीनियर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेते हैं हम, 1 प्लस, इसको हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो x माइनस ई के पावर, ये रहा tan इनवर्स y, ये रहा बच्चों dy/dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दो। इस पूरे को इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में लेकर चला है। अब यहां पर हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा dy/dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ई के पावर tan इनवर्स वाई। वाई का पावर 2 था तो वाई में लीनियर नहीं रह गया, एक्स का पावर 1 है मतलब ये एक्स में लीनियर होगा। अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो ये dx/dy हो गया माइनस एक्स माइनस ई के पावर tan इनवर्स वाई, एक्स माइनस ई के पावर बच्चों यहां पर क्या चला आया, tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो ये रहा आपका dx/dy इक्वल टू, सेपरेट करो बच्चों, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस ई के पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर लेकर चले आओ, तो dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में। अब यहां पर आप इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालोगे तो जो x से मल्टीप्लाइड होता है वही आपका p होता है। अब यहाँ पर x से क्या मल्टीप्लाइड है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बच्चों। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर रहा x ई के पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एंड नाउ लेट अस फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर होगा बच्चों e के पावर, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये tan इनवर्स ऑफ y होता है, पता है ना सारे बच्चों को। एवरीबॉडी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या ये tan इनवर्स ऑफ x होता है? ये बच्चों को यस सर, यस सर। ये आपको निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको लिखना है सॉल्यूशन, तो लिखें। तो चूंकि ये x में लीनियर है तो सॉल्यूशन x से स्टार्ट होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dy प्लस c हो जाएगा। तो x रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e के पावर tan इनवर्स y है, q के प्लस में क्या है e के पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो e के पावर बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। रही बात dy की, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारे पास e के पावर tan इनवर्स ऑफ y, ये dy प्लस c। यहां पर करना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूशन, तो e के पावर tan इनवर्स ऑफ y को बच्चों क्या ले लो आप t ले लो और डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो e के पावर tan इनवर्स y को मैं t मान लेता हूं। यदि e के पावर, इसको मत मानो, इसको मत मानो, ऐसे करो, tan इनवर्स y को आप t मान लो और अब डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये आपका बन जाएगा बच्चों dt। So we got here x into e के पावर tan इनवर्स y। इस वाले पार्ट में जहां जहां आपके पास tan इनवर्स y इसके ऊपर t पुट कर दो, तो e के पावर t, यहां भी e के पावर t dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका dt प्लस c।
So now we can write here x into e के पावर tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू ये e के पावर 2t dt प्लस ये हो गया बच्चों। देखें e के पावर t इंटू e के पावर t, e के पावर 2t dt प्लस e, इसको इंटीग्रेट करो तो e के पावर 2t बाई 2 प्लस c चला आएगा। सो x इंटू e के पावर tan इनवर्स ऑफ y जो है बच्चों 1/2 e के पावर e के प्लस में क्या था tan इनवर्स y, ये e के पावर 2 tan इनवर्स ऑफ y प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो इसको और भी रीअरेंज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ इसको बच्चों क्या करो आप इसी फॉर्म में छोड़ दो। तो बच्चों ये तो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में। अगला जो क्लास होगा वो थोड़ा सा और अपर लेवल क्वेश्चन और बर्नौली इक्वेशन को होगा। मतलब जैसे मान लो आपके पास ऐसा इक्वेशन मिल जाए dy/dx प्लस यहां पर मान लो लिखा हुआ है x इंटू वाई और यहां पर है आपके बच्चों y स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये लीनियर नहीं है, तो जो लीनियर नहीं है उसको लीनियर में रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा है ना बर्नौली थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सब मैथमेटिशियन ही थे, देख सकते हो कि मैथमेटिशियन फिजिशियन ये सब लोग मिले जुले हैं आपस में, मतलब ये पूरा जो वरदान है ना ये मिला जुला काम है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये प्रूफ को जाके एक बार आप खुद से करना, ये भले ही प्रूफ आपके डेरिवेशन में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में इस प्रूफ को लेकर इस प्रूफ को ही यूज करके कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रूफ को जाके खुद से एक बार समझेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को याद रखना है यहाँ पर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन और इसको फिर यहाँ पर कन्फाइन करके हमने ये बना दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। हम अगले क्लास में वैसे ही क्वेश्चंस को लेकर आने वाला। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइव एवरीबॉडी। बाय, टेक केयर एंड टेक रेस्ट ऑल ऑफ यू।